ओम शांति। आज 17 जून 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, देवी गुण धारण करो। आज की मुरली का प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट है बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना। यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनते, बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते, जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का सब धर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। ये तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते। बाप जीव आत्मा नहीं बनते, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ। नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव? अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बाबा कहते बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने लिए मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ प्रधान में, वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी हैं, उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और देवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम देवी गुण धारण कर ये देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, असुर से देवता बनाना। यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे।
कर्म कर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही, यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख धाम सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर सुख के सागर बनते हो। देवताओं को आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता, तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बोधि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म लेते हो, गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ये तो पुरानी जुत्ती है पुरुष की, एक स्त्री पर मर जाती है। ये तो पुरानी जुत्ती है पुरुष की, एक स्त्री पर मर जाती है, तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नई लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना, 84 जन्मों का चक्र लगाया है तत्वत्वम। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिरीन तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, अब जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा, पहले चोटी फिर क्षत्रिय, तो बजोली खेलते हो ना। अब देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते मैं मकान का किराया देता हूँ। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने लिए, ऐसा समझाते जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनाता हूँ तख्त नशीन, अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया। बाप कहते इसे मुझे क्या टेस्ट आएगी, जड़ पुतला रख देते हैं। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खल्लास हो जाता। अभी वह ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। बाबा कहते भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझाने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता। देवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। यह ऊंच पद उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए।
अब तो नो ताज नो पवित्रता का ताज, ना धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से इसलिए गाते, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो, तब तुम्हारा भी पंडा रखा हुआ है। पांडव कौरव यादव क्या करते भाई? कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण जोटखंड बनाते हुए कहते श्री कृष्ण भगवानोवाच। बाप कहते हैं शिव भगवानोवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। आप भी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती, अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सकता। पौना कल्प उन्हों की जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म कर्म वे कर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म वे कर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उनको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। कोई रचता को ना रचना को जानते, ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते है बच्चों की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान प्रेम का सागर, सुख शांति का सागर बनना है। कर्म है कर्म और वे कर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भाव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते। वह बाबा, वह तकदीर, वह मीठा परिवार, वह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाही आई क्यों में नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता। स्लोगन है जो संकल्प करते उसे अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।